नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे विधेयक और अधिनियम में अंतर, यानी जो बिल होता है, बिल और एक्ट में डिफरेंस पता करना हमें। ठीक है, अंतर क्या है। देखो, अभी हम लोग बात कर रहे थे अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है, कल मैंने टॉपिक कंप्लीट किया। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट किया और उसके बाद मेरे से एक बच्चे ने बस ये कहा कि भैया मुझे एक चीज और चाहिए। उन्होंने हमने कहा भाई क्या, तो उसने क्या कहा कि भैया मुझे बिल और अधिनियम में अंतर जानना है। तब मुझे एहसास हुआ कि कोचिंग संस्थान बताती तो बहुत कुछ है, पढ़ाती तो बहुत कुछ है, लेकिन वो मेरा चीजें बताना भूल जाती है, जिनसे बच्चों को बहुत सारी समस्या आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर हम एक वीडियो ही बना दें। ये टॉपिक जो होगा बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आज की बात आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई अमेंडमेंट होता है तो कई बार ऐसा होता है बिल ज्यादा हो जाते हैं, एक्ट कम होते हैं, फिर हम कंफ्यूजन, भाई इतने बिल हैं लेकिन एक्ट कम है, क्या मतलब। तो उन सब चीजों को आज डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इससे एक बच्चे का नहीं, डिमांड तो सिर्फ एक बच्चे की थी, लेकिन इससे कई सारे बच्चे हैं जो पूछना चाहते थे, समझ नहीं पा रहे थे, उन सब की सारे डाउट क्लियर होने वाले। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को जैसे ये टॉपिक नहीं ला रहे हैं, सिर्फ उसने मुझसे कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई सारे और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक पे जानकारी चाहिए। तो देखो, हमें दो चीजें जाननी है। क्या होता है विधेयक और टॉपिक क्या है हमारा, अधिनियम में अंतर। ठीक है, यानी डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट। ठीक है, देखो ये दोनों चीजें हैं जो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे ही बच्चों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, कई सारे बच्चे हैं जिनको पता तो है कि ये सब विधेयक है, ये अधिनियम है, लेकिन अगर उनसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन करने को बोल दिया जाए, तो शायद अभी भी इसके बारे में उतनी अच्छी तरीके से विस्तार से जानकारी नहीं दे पाएंगे, या एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, या वो डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं बता पाएंगे। तो देखो, हमें जानना है कि विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या, यानी विधेयक का मतलब कोई बिल। ठीक है, क्या बिल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बिल, और अधिनियम का मतलब एक्ट। एक विधेयक कब होता है और उसको बिल कब घोषित कर दिया जाता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि फिर से कहेंगे, हमारी संसद जो है आर्टिकल 79, इसके कितने, 2 सदन होते हैं। कितने, 8 संसद। वैसे तो इसके 3 अभिन्न अंग होते हैं। एक हो गया आपका एलएस, ठीक, एक हो गया आरएस, एक हो गया प्रेज यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो गया, प्रेज हो गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी हमें राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा से मतलब। देखो, जब कोई विधेयक ठीक है, जब कोई विधेयक संसद में पास कराया जाता है, विधेयक का मतलब बिल। ठीक है, जब किसी चीज पे हमें कानून बनाना है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि किसी भी टॉपिक पे कानून बनाना है कि कल से रात के 10 बजे के बाद कोई 18 साल से छोटा व्यक्ति का बच्चा, यानी 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा, इस पे हमें कानून बनाना। ठीक है, मैंने एक बात बता दी, बस सीधी सी बात, एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ये 18 साल से कम उम्र का बच्चा रात 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर निकलेगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। ये हम एक कानून बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर मैं संसद के दोनों सदनों में रखूंगा। तुमको पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज को कानून बनाते हैं तो उसको संसद से, दोनों सदनों से पास कराना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, यानी जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, यानी अगर हमें कानून बनाना है तो संसद के दोनों सदनों से पास कराना होगा, साथ ही साथ राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, एक कानून बनेगा, एक लॉ बनेगा। ठीक है, तो हमें लॉ बनाना है। एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल क्या दिया कि रात 10 बजे के बाद 18 वर्ष से कम बच्चे जो हैं घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस पे हमें कानून बनाना है, यानी भारत सरकार को नीड है कि बच्चों की मतलब काफी जगह तस्करी, ये काफी ज्यादा गलत हो जाते हैं। ठीक है, उसको लेकर इन्होंने बना दिया। ठीक है, ये बात कह दी।
तो अब इसको क्या हुआ, इस कानून को हम कहां पे पेश करेंगे, अपनी संसद में पेश करेंगे। संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट में मुख्यतः सारी बातें वो होती है जो बजट से संबंधित, मानसून और शीतकालीन में मुख्यतः सारे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने संसद के किसी भी सत्र में पेश कर दिया, ठीक है, हमने जब संसद के सत्र में इसको पेश किया, हमने ये रखा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, देखो ये प्रधानमंत्री के द्वारा हो सकता है, संसद के किसी सदस्य यानी वो किसी भी सदस्य के द्वारा हो सकता है, कोई भी एक इंडिविजुअल, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो संसद का कोई सदस्य होगा, चाहे वो राज्यसभा को हो चाहे लोकसभा को, तो यानी ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रधानमंत्री द्वारा पेश नहीं किया जा सकता, भाई किया जा सकता है, ठीक है, पेश किया जा सकता है। जब ये बात है तो लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता, तो कहां, इसको किसी भी सदन में हमने पेश कर दिया, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, पेश कर दिया। और जैसे मान लो हमने लोकसभा में इसको पेश किया और इस पे हमने सिग्नेचर बना लिया, क्या बना लिया, सिग्नेचर, यानी इसको लोकसभा से पास करा दिया और राज्यसभा से पास करा दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट ऐसे समझो, ठीक है, 1 मिनट, जितना बताया सब भूलो, इतना समझो कि जब कोई कानून बनाने के लिए हम उसको लोकसभा में भेजते हैं, ये राज्यसभा में रखते हैं, ये मान लो कोई कानून है जिसको हम लोकसभा या राज्यसभा में रखते हैं, जब तक इस पर राष्ट्रपति की सहमति यानी दोनों सदनों से पास नहीं हो जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक क्या वो एक्ट कानून नहीं बनता है, तब तक वो क्या क्या रहता है, एक विधेयक रहता है। सीधी सी बात है कि क्या है विधेयक, क्या होता है, जब हम किसी कानून को बनाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं, वही क्या कहलाता, हमारा विधेयक कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। विधेयक क्या होता है, जब हम किसी कानून को बनाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं, उसको हम क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता, विधेयक कहलाता, क्या कहलाता, विधेयक कहलाता है, ठीक है, यानी बिल कहलाता है। और जैसे ही वो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, जैसे ही वो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह पास होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, अब हो सकता है जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये पास हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कर दिया, और जैसा ही राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे उसी वक्त से यह क्या, एक एक्ट यानी अधिनियम बन के उभर आएगा। यानी कि जब किसी हम कानून को संसद में रखते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की उसकी अनुमति मिल जाती है, यानी राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है। यही डिफरेंस होता है विधेयक और अधिनियम में। देखो यही डिफरेंस होता है विधेयक अधिनियम में। अब समझ में आया, नहीं समझ में आया तो सीधी सी भाषा में एक लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं आपको, उस लैंग्वेज में भैया पढ़ लो और ये अपनी कॉपी में विधेयक नोट्स कर लो। ये तो हमने एग्जाम्पल दे के समझाया, फिर भी नहीं समझ में आया तो हम तुमको ऐसे समझाएंगे जैसे हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। समझो ये विधेयक क्या है, किसी कानून को संसद से, किसी कानून को संसद में प्रस्तुत करना ही विधेयक ब्रैकेट में लिख लो भाई साहब, बिल, विधेयक बिल कहलाता है, ठीक है। यानी किसी भी कानून को हम संसद में प्रस्तुत करना ही विधेयक या बिल कहलाता है, ठीक है। अब बचा क्या, अधिनियम। अधिनियम कब कहेंगे उसको, अधिनियम यानी कि एक्ट, ठीक है। जब कानून यानी ला, जो विधि है, जो अधिनियम हम बनाने जा रहे हैं, जो कानून बनाने जा रहे हैं, जब कानून संसद के दोनों
संसद के दोनों सदनों से पास हो जाए ठीक है, संसद के दोनों सदनों से पास हो जाए तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसे अधिनियम, ब्रैकेट में लिख लो एक्ट, कहलाता है। सीधी सी बात है कि विधेयक क्या होता है, जब हम किसी कानून को संसद में प्रस्तुत करते हैं वही क्या कहलाता है, अधिनियम, वही क्या कहलाता है, विधेयक या बिल कहलाता है। ठीक है, और अधिनियम क्या होता है, जब कानून संसद के दोनों सदनों से, यानी जो विधेयक या बिल जो हमने रखा उसको संसद के दोनों सदनों से पास कराने के बाद राष्ट्रपति के उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिनियम, यही एक्ट कहलाता है। ठीक है, एक और बात समझ लो कि कभी कभी क्या होगा कि तुमने बिल की संख्या ज्यादा देख ली और जो एक्ट है इसकी संख्या, अधिनियम की संख्या कम देखी, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो, अगर जब मान लो हमने क्या कहा कि जो विधेयक रखा गया, विधेयक नंबर मान लो हमने रख दिया 130, ठीक है, 130, उसको संसद में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में ये क्या हुआ, पास नहीं हुआ। लोकसभा में तो ये पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ, यानी कि ये कानून तो निरस्त हो जाएगा, ये जो कानून आना था वो निरस्त हो जाएगा, लेकिन हमारी जो बिल की, जो विधेयक की संख्या है वो 130 तो हो ही जाएगी ना। और उसके बाद जो अगला आएगा वो कौन सा बिल होगा, वो कौन सा विधेयक होगा, विधेयक नंबर 131 होगा। और भाइयों और बच्चों, इसीलिए बहनों, बिटिया, दीदी, इसीलिए जो बिल की संख्या होती, कभी कभी अमेंडमेंट जो एक्ट होता है, अधिनियम होता है, इसके कंपेयर में बिल की संख्या या विधेयक की संख्या ज्यादा होती है। तो यही मेरा डिफरेंस होता है विधेयक और अधिनियम में। तो सीधी सी भाषा में हमने क्या सीखा, विधेयक क्या होता है, जब संसद में किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए हम उसको प्रस्तुत करते हैं, किसको, कानून को, अपने फॉर्म को प्रस्तुत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं या बिल कहते हैं। तथा अब बात करेंगे अधिनियम। अधिनियम वो कब कहलाता है, अधिनियम जब संसद में प्रस्तुत कानून को दोनों सदनों से पास करा लिया जाए, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए, उसके बाद वह कानून अधिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिनियम, यानी एक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिनियम, एक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिनियम, यानी एक्ट कहलाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में, कि विधेयक यानी बिल, मतलब जब तक संसद के दोनों सदनों में वो प्रस्तुत किया गया उसे क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और जैसे ही वो दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है, एक्ट कहलाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या है, यही दोनों में डिफरेंस है। चलिए दोस्तों, क्या फिर से बता दूं सीधी सी भाषा में, एक सीधी भाषा में देखो, विधेयक किसी कानून को संसद में प्रस्तुत करना ही विधेयक या बिल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अधिनियम, अधिनियम क्या, एक्ट क्या है, जब कानून संसद के दोनों सदनों में पास हो जाए तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसे अधिनियम या एक्ट कहते हैं। क्या, अधिनियम ऑब्लिक एक्ट, जिसको हम इंग्लिश में एक्ट कहते हैं, वो क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। तो आई होप दोस्तों यही था आपका डिफरेंस बिटवीन विधेयक एंड अधिनियम, यानी बिल एंड एक्ट। आई होप ये आपको पसंद आए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते हैं, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय।